हाँ जी, अब ये टाइप जो है हमारा, ये वाला टाइप है हमारा अब इनकम टैक्स से रिलेटेड। टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर बतानी है। देखो ये शुद्ध आय क्या होती है इसके बारे में पहले जानते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि आपकी 10 लाख रुपए सैलरी है, मैं एक साल में 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, जिसमें मैं 2 लाख रुपए टैक्स दे देता हूँ, तो मैं कितने रुपए बचा रहा हूँ? 8 लाख रुपए बचा रहा हूँ। यानी टैक्स वैक्स कटाने के बाद जितना आपके पास पैसा बचेगा वो हमारी शुद्ध आय होगी, नेट इनकम जिसे हम कहते हैं। अगर मैं 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, सपोज मैं 2.5 लाख टैक्स दे रहा हूँ, तो जो मैं 7.5 लाख रुपए बचा रहा हूँ वही मेरी नेट इनकम है। दूसरी कंडीशन आपको क्या समझनी है, बस ये 2 ही बातें समझनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो अगर मैं ये कहूँ कि 10 लाख रुपये आपकी सैलरी है, 2 लाख आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 8 लाख। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लाख रुपए आपकी सैलरी है और आपने 3 लाख टैक्स दे दिया, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 7 लाख। अगर मैं कहूँ 10 लाख सैलरी है, 4 लाख टैक्स दे दिया, तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 6 लाख। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा जिस जिस तरह से टैक्स में चेंज आया, नेट इनकम में भी हमारा कितना चेंज आया, उतना ही चेंज आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ, आप ये समझ लो कि अगर 10 लाख रुपये सैलरी थी, 2 लाख टैक्स दिया तो आपने 8 लाख रुपये बचाए, 3 लाख टैक्स दिया आपने 7 लाख रुपये बचाए, 4 लाख टैक्स दिया आपने 6 लाख रुपये बचाए। आप ये देखिए टैक्स जितने रुपये बढ़ रहा है, नेट इनकम भी हमारी कितनी कम हो रही है? उतनी ही कम हो रही है। तो इसलिए मैंने ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ कि एब्सोल्यूट चेंज इन नेट टैक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज इन नेट इनकम। यानी टैक्स में जितने का इंक्रीमेंट होगा या जितने का चेंज आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, टैक्स में जितने का चेंज आएगा वो एब्सोल्यूट इनकम या जो नेट इनकम है उसके एब्सोल्यूट चेंज के बराबर होगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि चेंज क्या होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ टैक्स का हमने कितने परसेंट बढ़ा दिया भाई? 19% बढ़ा दिया, जो कि नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 6% की कमी हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये नेट इनकम के 6% की कमी के बराबर होगा, है ना? बराबर कमी के होगा। अगर मुझे मुझे बताना क्या है? आयकर की दर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। तो अगर मैं टैक्स अपॉन नेट इनकम लाता हूँ यहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये हो गया 6/19, यानी इसका मतलब ये है कि टैक्स कितना है हमारा? 6, तो मैं शुद्ध आय कितनी होगी मेरी? 19। यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरी बची हुई इनकम है टैक्स टैक्स, अगर मैंने 6 रुपये का टैक्स दिया तो मेरे पास बचेगा कितना? फिर 19 रुपये मेरे पास बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ कि टैक्स और नेट इनकम अगर मैं देखता हूँ, तो नेट इनकम कितनी आ रही है भाई? 19। टैक्स में कितने दे रहा हूँ? 6। तो मुझे ये बता पाओगे कि जो मेरी टोटल इनकम है, जो मेरी टोटल इनकम है वो कितनी होगी इस हिसाब से? तो आप कहोगे सर आप 25 रुपये कमा रहे होगे। मैं 25 रुपये कमा रहा हूँ, टैक्स कितना दे दिया मैंने? 6 रुपये का, तो मेरे पास अब नेट इनकम कितनी होगी मेरी? 19 रुपये होगी। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ये नहीं बताना कि टोटल इनकम कितनी यूनिट, ये सारी चीज़ें रेशियोज में चल रही है। मुझे बताना है कि कितने परसेंट टैक्स, जो रेट है वो क्या, टैक्स परसेंट जो रेट परसेंट है वो क्या है हमारा। तो अगर मैं रेट परसेंट यानी टैक्स परसेंट निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि मैं कितने रुपए का टैक्स दे रहा हूँ? 6 का। कितने रुपए इनकम पर? 25 का। परसेंटेज के लिए गुना 100, यानी 25 चौका 100, 6 चौक 24। तो इसका मतलब ये है कि 24% जो है हमारा वो आयकर की दर होगी, यानी वो टैक्स परसेंट होगी। ठीक है, बात समझ गए? एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसी तरह से। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आप उस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। इसमें भी सेम कहानी है। कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ, जो इनकम टैक्स होता है हमारा, है ना, या फिर मैं कहूँ इनकम टैक्स भी जो टैक्स होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एब्सोल्यूट चेंज जो होगा वो किसके ऊपर होगा डिपेंड? वो होता हमारा टैक्स परसेंट इनटू टोटल इनकम, ये कह सकता हूँ, है ना। जो हमारा इनकम टैक्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा भाई? आप कहोगे वो कितनी हमारी टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम है भाई,
और कितने परसेंट हमने टैक्स लिया, उतना ही तो हमारा इनकम टैक्स होगा। समझ रहे हो? कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट टैक्स है और टोटल इनकम हमारी कितनी है, वही हमारी किसको डिनोट करेगी, इनकम टैक्स को डिनोट करेगी, उतनी हमारा इनकम टैक्स होगा। अब ये कह रहा है आय कर में 19% की वृद्धि हो जाती है और शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। हमारा क्या, अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है सेम, बस न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। तो वो कह रहा है आयकर की दर ज्ञात करो। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो भी एब्सोल्यूट चेंज होगा हमारा इनकम में, जो भी एब्सोल्यूट चेंज हमारा इनकम में होगा या टैक्स में होगा, जो भी एब्सोल्यूट चेंज हमारा टैक्स में होगा वो किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट चेंज इन नेट इनकम के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टैक्स का 17% है, वो हमारे नेट इनकम के कितने परसेंट के बराबर है, 3% के बराबर। तो टैक्स का 17% है, वो नेट के इनकम के कितने परसेंट के बराबर होगा, 3% के बराबर होगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, प्रतिशत से प्रतिशत का तो टैक्स अपॉन नेट इनकम कितनी होगी हमारी, 3/17। मुझे क्या निकालना है, मुझे टैक्स परसेंट निकालना है। तो आप कहोगे कि टैक्स परसेंट अगर मुझे निकालना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि इनकम कितनी है। तो ये आपकी नेट इनकम हो गई, ये आपका हो गया टैक्स। तो नेट इनकम कितनी है भाई आपकी 17, टैक्स कितना है आपका 3। तो अगर मैं आपकी टोटल इनकम की बात करूं, जो मेरी इनकम है टोटल, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने 17 रुपये नेट इनकम है, 3 रुपये का टैक्स दिया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी भाई 20। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 रुपये अगर मेरी इनकम है तो मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ, 3 रुपये का। लेकिन मुझे अगर ये टैक्स परसेंट निकालना है तो 3 का टैक्स दे रहा हूँ कितने पर, 20 पर, परसेंटेज के लिए गुना 100। तो 20 पंजे 100, 5 या 15, यानी इसका मतलब 15% मेरा टैक्स परसेंट हो गया। ठीक है, समझिए बात। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। अब शायद आपके 1 से 2 मैक्सिमम 2 पार्ट बनेंगे जिसमें मैं पूरे परसेंटेज को आपको कवर करा दूंगा। ये याद रखना, ये एसएससी के प्रीलिम्स तक की अगर मैं बात करूं तो ये इतना कंटेंट है, अगर आप इसको सही से वीडियोस को देख लोगे, किताबों से क्वेश्चन करने भी शुरू कर दोगे आप, और आपके सारे क्वेश्चन कवर होने भी शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मोटी मोटी जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना एग्ज़ाम को या मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, तो परसेंटेज में वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगी अगर आप इनको तरीके से देखोगे तो। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। ठीक है।